आद्या, तेरे को डैडी के पास ज़्यादा मज़ा आता है सोने में कि मम्मी? मम्मी के पास। थैंक यू बेटू। खुश कर दिया बहुत ज़्यादा। वीडियो के स्टार्टिंग में ही खुश कर दिया। लोग बीच हाईवे में ये कहानी शूट कर रहे हैं। मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगी लोकेशन। बहुत सुंदर लोकेशन में शूट कर रहे हैं एक्चुअली। बहुत अच्छी है। और आज की कुछ सच्ची कहानी पे हम आपके साथ सामने लेके आए हैं। आज मैं सच्ची कहानी बताऊंगी। आज ये लोग नहीं, आज मैं बोलूंगी तुम लोगों की शादी को 5 साल हो गए। अच्छा, आप 5 साल वाली बात आगे बताने वाले हो। मैं पहले शादी का दिन बताती हूँ। जिस दिन मेरी शादी हो रही है, लोग मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रहे हैं और साथ में क्या बोल रहे हैं, बेटा 1 साल में बच्चा पैदा कर लेना। भाई ये तो एक अच्छी बात है ना। हम वो कपल्स में से थे जिन्होंने जल्दी शादी कर ली। लाइक हमारे सारे जनरेशन के लोग 30 के बाद शादी किए, हम लोग ने 25 में कर ली थी। वही ताना दे देते थे मुझे, वही तो मैं बताने वाली हूँ कि मैंने क्या सहा। हाँ, मैं कहती थी कि बच्चों 5 साल हो गए, एक बच्चा तो चाहिए, एक बच्चा कर लो। उसकी शादी नहीं हुई, उसकी शादी नहीं हुई, हमें बच्चा कर लो। हमारे साथ वालों की तो शादी ही नहीं हुई, ऊपर से फिर ये मम्मी चुगली करने बैठी आज हमारे। हाँ, फिर आ गई है सोशल मीडिया पे वीडियो बनाने लगे। भाई फिर तो मुझे ना पास पड़ोस वाले भी बोलने लगे, आपकी बहू तो नहीं करेगी बच्चे, उसमें तो फिगर भी चाहिए। हे भगवान, मेरी कभी फिगर ही नहीं थी। जितने भी लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं वो जानते कि मैं हमेशा थोड़ी चब्बी रही हूँ। हाँ, फिर मेरे को भी सच बताऊँ, कभी कभी मुझे भी लगने लगता था कि कहीं ऐसा तो नहीं ये लोग करना नहीं चाहते। और ये लोग जब टॉपिक भी उठाते थे तो हम लोग तो गलती मारते थे। पहले तो गुस्सा हो जाते थे कि ये बात कैसे उठाई। हाँ, पहले इसने तो स्ट्रिक्ट बोला हुआ था, इसके सामने इस टॉपिक में बात ही नहीं करना। क्या किया था तुमने? जब मैंने अपने रिलेटिव्स को बोला था अगर ये टॉपिक पे कभी मेरे सामने बात हुई तो मैं घर आना छोड़ देता, मैं बंद ही कर दिया। अब एक ने ना मेरे से ऐसे कहा कि पता है, एक हमारे रिश्तेदार में थे, उन्होंने किया ही नहीं बच्चा, नहीं करेंगे आपकी बहू। मैंने कहा आपकी बात हुई? नहीं, थोड़ी सी हुई थी। मतलब क्या हुई? नहीं, आप परेशान हो जाओगे। फिर तो मैं तो डर गई। आई मैं कैसे कहूँ, एक दिन तो मुझे लग गया इनसे कैसे बात शुरू करूँ। मतलब तो उसने आपको भड़काया? वो बंदी ने आपको भड़काया? नाम बताओ मुझे कौन है? और क्या आगे लेके जाएंगे। तो बोले बच्चे तो आजकल गोद ले लेते हैं, आजकल के जमाने में ऐसा हो गया। बोलो ऐसे भी बोल देते थे। देखो हमारा यही था कि 31 के बाद वी हैव बीन टोल्ड बाय मेनी डॉक्टर्स के कॉम्प्लिकेशंस आनी स्टार्ट हो जाती है। हमारा एक मिसकैरेज भी हुआ था जिसके बारे में हमने अभी तक किसी को बताया नहीं और किसी को भी नहीं पता, वो अलग ही कहानी है। बट कभी मैं बात करूंगी, अगर कभी मैं इतना कनेक्ट हो पाई तुम लोगों से कि मैं मिसकैरेज के बारे में डिस्कस कर पाऊँ तो उस दिन जरूर करूंगी। सबका बहुत प्रेशर था, मैंने लोगों के पास जाना छोड़ दिया था। ये मेरे से लड़ती थी कि तुम्हारे रिलेटिव्स मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हैं। हम लोग दिल्ली में जब रहते थे, मैं जॉब करके आती थी 12-12, 13-13 घंटे प्राइवेट ऑफिस। आप जानते हो कितनी रेट लेते वो लोग तुम्हारी। और मैं फोन किसी रिश्तेदार का आ रहा है, उसने हाल चाल पूछा और फिर वो समझा रहे घंटों कि तुम्हें अभी बच्चा कर लेना चाहिए। बस सोचो 5 साल हो गए, लोग बाग सोचेंगे ना। अरे लोग बात का क्या मतलब, मुझे तो यही नहीं समझ में हमें भी लगता है ना 5 साल हो गए, अब हो जाना चाहिए। और हमने ये बात मम्मी को बता दी कि हम करेंगे, फिर भी ये मानने को तैयार नहीं कि हम करेंगे। कि हम 2 बच्चे अच्छे से पाल सके तो वी विल अडॉप्ट सेकंड चाइल्ड। पहला बच्चा करेंगे वो नहीं सुना, दूसरा बच्चा ये करेंगे वो सुन लिया। के बाद तो माँ पीछे पड़ गई। एक कथा करवाई थी भाई शिवानी को, जिसका फूल खिलाया था, जिसका रिजल्ट ये है। यार इन्होंने कोई सत्यनारायण की कथा कराई। ये मेरे पास एक फल लेके आए, एप्पल, और बोला इसको खा लो, इसको किसी और को नहीं खिलाना है। और मुझे पूरा तो खाना तभी है। समझ में आ गया कि इसमें घोटाला है। मतलब हाँ, मैंने वो फल खाया और 1 महीने बाद आद्या की खुशखबरी आ गई। सो ये हम एडवर्टाइज कर रहे हैं सबको ऑल ओवर पैन इंडिया, जिसका बच्चा नहीं हो रहा कॉन्टेक्ट माई मॉम। ठीक है, इन्होंने 1 महीने में मेरा निकलवा दिया। हमारे आपस में बहुत सारे डिफरेंसेस थे, बट हम किसी को एक दूसरे को टॉर्चर नहीं करते। घर वालों से हमें कभी गलत तरीके से या कहीं रैंडमली कुछ भी बोला गया, ऐसा नहीं हुआ। क्या किया, बैठक जमाई हुई, ये सब नहीं हुआ हमारे साथ। हमारे घर में डिफरेंसेस तो सबके में होते हैं, बट हमारी लड़ाई नहीं हुई कभी। मैं इसका श्रेय दोनों को देता हूँ, मेरी मम्मी को देता हूँ उतना ही जितना शिवानी को भी देता हूँ। हम दोनों की तो नहीं हुई। कभी लड़ाई नहीं हुई ना। नहीं, गुस्सा पर जैसे सास बहू की मेरा एक रूल है, अगर मेरी मम्मी ने मुझे कोई चीज के लिए मना किया तो मैं मानती हूँ, मतलब मानती हूँ। और पापा ने बोल दिया तो मेरे लिए लक्ष्मण रेखा है। आज तो मम्मी ने सोचा आज कंप्लेंट करी इन लोग। एक्चुअली मैं बताता हूँ क्यों। मेरी मम्मी को घूमना बहुत पसंद है और अभी शिवानी दिखाएगी हम कहाँ हैं। हम मुंबई से वापस आ रहे हैं, हम एक इवेंट के लिए गए थे। मम्मी बहुत कुछ, अभी भी कुछ। और हमें याद है वो शिट कल संडे और हमने कुछ सच्ची कहानी शूट नहीं किया। तुमने बोला सेटअप करो जल्दी से, जहाँ भी हो वहाँ। तो मैं सुनाऊंगी। तो इसी बात में मैं आप लोगों को लोकेशन जरा दिखाती हूँ। तो मैंने जैसे बताया, देखो हम लोग बहुत ही सुंदर कैफे पे इस समय रात के बज रहे 1:30
क्या कहते हैं 2:30 की 1:30 बज रहे और हम इस कोई अनजान रास्ते में हाईवे के बीच में किसी स्वैन वाले होटल में यहाँ पे हम लोग सिर्फ वीडियो बनाने के लिए आए थे। हम लोग को कुछ ऑर्डर करना पड़ा क्योंकि हमें ये वीडियो बनानी थी। एंड थैंक यू सो मच ये सच्ची कहानी देखने के लिए हमारे साथ। हम लोग को बहुत मज़ा आया इस कहानी को बताने में क्योंकि मम्मी और मेरा इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आप मुझे कमेंट में बताना कि नेक्स्ट सच्ची कहानी आपको कौन सी सुननी है और हम बहुत ही जल्दी आद्या को प्लास्टर लगाने वाले हैं तो वो भी मैं आपको बताऊँगी उसके बारे में। बाय, लव यू।